हाय फ्रेंड्स। आज हम अपने गार्डन में उन कामों के बारे में बताएंगे जो हमने इस महीने में करने हैं, क्योंकि अभी धुंध पड़नी शुरू नहीं हुई और हमें अपने गार्डन में जो जो उनसे काम करने हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहला जो सबसे ज़रूरी काम है, अपने हमारे जितने भी प्लांट हैं हम सबकी गुड़ाई करेंगे। जिनकी भी मिट्टी आप देख रहे होंगे इस तरह से हो जाती है पानी दे देकर बिल्कुल, तो हम इसको गुड़ाई कर देंगे ताकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए और हमारे प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ करें और सर्दियों से भी ये बचे रहें। तो हम जितने भी हमारे प्लांट हैं आज इसी सभी पर हम इस तरह से इनकी गुड़ाई कर देंगे, मिट्टी को थोड़ा नरम बना देंगे। जितने भी हमारे पास प्लांट हैं तो हम सभी में इस तरह से अप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर, और जो भी मेरे प्लांट हैं आज मैं सभी में गुड़ाई करूँगी। और तो फ्रेंड्स ये देखिए, गुड़ाई करने के बाद फिर दूसरा काम हम करेंगे कि हमें अपने जितने प्लांट हैं जो सर्दियों वाले या गर्मियों वाले उनमें हम खाद देंगे। और आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर के साथ खाद दे सकते हो और फिर इसको मिट्टी के साथ ऐसे ढक देंगे। और सभी प्लांट पर इसी तरह से हमें करना होगा। जिसकी भी हमने गुड़ाई की है जिन प्लांट्स की, उनमें सभी में हम खाद डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने सभी प्लांट की गुड़ाई की है और उसके बाद हम सभी प्लांट में इस तरह का एक एक दो दो मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या हम नीम खली डाल देंगे और फिर इसको मिट्टी के साथ ढक देंगे। और पूरे में ही हम दोनों साइड डाल लेंगे इस तरह से और सभी प्लांट पर अप्लाई करेंगे। तो और उसके बाद हम तीसरा कार्य करेंगे कि हम ये जो काम है, जितने भी हमारे डोरमेंसी में जाने वाले प्लांट हैं, जो हमारे पक्के प्लांट होते हैं गर्मियों में जो हमें फ्लावर देते हैं, उनको हम सभी में जितने भी हैं हमारे पास उनमें सभी में हम एक बार खाद डाल देंगे। कोई भी खाद आप डाल सकते हो, किचन वेस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या नीम खली डालने के बाद उसे मिट्टी से ढक देंगे, क्योंकि इनको सर्दियों में अब सर्वाइव करने के लिए खाद की ज़रूरत होगी जो इनको गर्मी देगी और इनकी जो जड़ें सर्दियों से बची रहेंगी। और उसके बाद हम जैसे ही अब सर्दियाँ शुरू होंगी तो हम क्या करेंगे, इनकी हम जो सूखे पत्ते होते हैं हमारे पास जो हमारे गार्डन से निकलते हैं, या फिर आप किसी भी बड़े पेड़ के नीचे से बहुत सारे इन दोनों में सूखे पत्ते आपको मिल जाएंगे। तो आप उनकी इस तरह से कोई पत्ते लेकर इनकी मर्चिंग कर देंगे। क्या करेंगे, हम कोई भी प्लांट ले लीजिए अब, तो हम उनको इन साइडों में ऐसे लगा देंगे। इनके मर्चिंग करने के बाद ऐसे सूखे पत्ते लगा देंगे ताकि जो इनकी जड़ें ठंड से बची रहें, जितने भी आपके पास पक्के प्लांट हैं। और जो आपने सर्दियों वाले फ्लावर लगाने हैं इन दिनों में, आप उनके जो प्लांट होते हैं नर्सरी से ख़रीद सकते हो। और मैंने देखिए बहुत सारे प्लांट ख़रीद कर लगा दिए हैं सर्दियों वाले, ये देखिए। और अभी कुछ प्लांट मैं और भी लेकर आऊँगी। ये मैं 22-23 प्लांट लेकर आई थी और ये मैंने लगा दिए हैं। और आप भी इन दिनों नर्सरी से लेकर आ सकते हो। और अगर आपके पास आपने पहले से ही बीज ग्रो कर सकते किए हुए हैं तो उनको भी आप लगा सकते हो। तो और फिर उसके बाद हम जितने भी हमारे प्लांट हैं उनकी हम जो हल्की हल्की एक बार जो आपके ज़्यादा लैगी हो गए, जैसे देखिए अपराजिता के मेरे प्लांट हैं, ये काफ़ी बिखरे पड़े हैं, इनको हम बांध देंगे और थोड़ी थोड़ी सी इनकी कटिंग कर देंगे। अगर आप चाहते हो करना कटिंग तो कर सकते हो, वरना इसको ना भी करें तो कोई बात नहीं है। और अगर आप इनको दूसरे पोट में जो, जैसे कि आपके किसी पोट की जो रूट बॉन्ड हो गया है, कोई पोट बहुत ज़्यादा उनकी जड़ें नीचे से निकल रही हैं और रूट बॉन्ड हो गया, तो आप जल्दी से झट से करना चाहते हो तो कर लीजिए, क्योंकि इनका जो ग्रोथ पीरियड अब ख़त्म हो चुका है। जो पक्के प्लांट होते हैं हमारे, क्योंकि इनका ग्रोथ पीरियड अब
फरवरी में जाकर शुरू होगा। ये अपने डोरमेंसी पीरियड में चले जाएंगे और उसके बाद ये कोई भी प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो आप उनकी अगर कोई प्लांट आपका इमरजेंसी में आपको करना है तो एक आधा प्लांट जो है आपका है पोट भर चुका है रूट से, तो उसको आप कर सकते हो जल्दी से, वरना अभी धुंध शुरू हो जाएंगी तो फिर उसके बाद हम कोई भी प्लांट को शिफ्ट नहीं करेंगे जो पक्के प्लांट हैं हमारे गर्मियों वाले। तो ये काम ज़रूर कीजिएगा। और जो भी आपके फूल हैं गर्मियों वाले, उनके आप शीड इकट्ठा करने जाते हो, जैसे सदाबहार हो गया और पोर्चुलाका, पर्सलेन, उनके बीज शीड आप इकट्ठे करके रख सकते हो इन दिनों में। और फिर जब जैसे ही सर्दियाँ शुरू होगी तो हम अपने प्लांट को बहुत ही कम पानी देंगे। हम इनकी रूट जो मिट्टी को चेक करेंगे। देखिए जैसे ये मेरा प्लांट है, हम इसकी मिट्टी चेक करेंगे। अगर ये 1-2 इंच मिट्टी गिल्ली है तो हम इसको पानी नहीं देंगे। अगर पूरा सूख चुका है 2 इंच नीचे तक मिट्टी, तो फिर हम इसमें पानी देंगे। और पानी भी हम देंगे ताज़ा, बिल्कुल टंकी का ठहरा हुआ पानी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है। तो हम इन दिनों में सर्दियों में ठंडा पानी नहीं देंगे। और जो हमारे सर्दियों में फ्लावर देने वाले प्लांट हैं, कोई भी प्लांट लगा दिए, बहुत सारे प्लांट होते हैं फ्लावर देने वाले सर्दियों में, कच्चे पौधे होते हैं। ये 3-4-5 महीने के लिए फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं सर्दियों में। तो आप उनको समय समय सिर खाद देते रहेंगे। उनको खाद कोई भी दे सकते हो, वर्मिंग पोस्ट, गोबर की खाद हो गई, या फिर आप नीम खली या सरसों की खली, और भी कई खाद होती हैं जो आप उनको दे सकते हो। क्योंकि उनको हमें फ्लावर लेने के लिए समय समय सिर खाद हमें देनी ही पड़ेगी उन प्लांट को, जो हमारे सर्दियों में फ्लावरिंग देने वाले पौधे होते हैं। तो आप उनको समय समय सिर खाद देते रहिए। परंतु जो हमारे डोरमेंसी में चले जाएंगे प्लांट, जैसे देखिए कनेर हो गया, चंपा का हो गया, और ये तिकोमा है, और इधर ये सभी जो प्लांट है, ये देखिए ये भी तिकोमा, और इधर कनेर और सदाबहार, तो हम इनको बिल्कुल भी खाद नहीं देंगे, क्योंकि ये डोरमेंसी में चले जाते हैं और इनको खाद वगैरह नहीं देनी चाहिए। जैसे गुड़हल हो गया, गुड़हल भी सर्दियों में बहुत कम फ्लावरिंग करता है। तो जो भी जो डोरमेंसी में जाने वाले प्लांट हैं, आप उनको एक बार खाद डाल दीजिए। और तुलसी को हम सर्दियों में बचाने के लिए ढक के रखेंगे। रोज़ ही रात को जैसे धुंध पड़ती है तो हम इनको कोई शीट, प्लास्टिक की शीट या किसी मोटे कपड़े से ढक देंगे। और सुबह जैसे धूप निकलती है तो फिर इसको कपड़ा उठा देंगे। या फिर आप, अगर आपके पास कोई अंदर स्पेस है, कमरा है कोई अपने गार्डन के पास, तो आप उसमें भी रख सकते हो रात को धुंध से बचाने के लिए। और जो भी आपके जैसे कड़ी पत्ता वगैरह है, उसको भी आप धुंध से बचाने के लिए अंदर रख सकते हो, ढककर रख सकते हो। तो ये कुछ कार्य हैं जो हमें सर्दियों में अपने प्लांट पर करने चाहिए। और सर्दियों के प्लांट, और इन दिनों में आप सब्जियों के जो प्लांट खरीद सकते हो, सब्जियों वाले प्लांट जो भी आप लगाना चाहते हो, सर्दियों की सब्जियां, और जो भी आप लीव्स वेजिटेबल होती है उनको ग्रो करना चाहते हो तो उनके शीड लगा सकते हो। धनिया, पालक, मेथी, और भी कई हैं जो लीव्स, सरसों का साग हो गया, चने का साग, ये आप इनके शीड से ग्रो कर सकते हो। तो ये थी कुछ जानकारी। और तुलसी जी को भी बचाने के लिए इसमें आप खाद डाल दीजिए एक बार, ताकि इसकी जो सर्दियों से ये बची रहे। और इनका तुलसी जी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है सर्दियों में, तो इसका भी ध्यान रखें। और भी बहुत कार्य हैं जो हम सर्दियों में करना चाहते हैं, जैसे जेड प्लांट को, और जितने भी हमारे जो प्लांट होते हैं, जैसे कि आपके कहीं पर धूप हो, इनसे वैसे तो इनको सुबह की 6 से पूरे दिन की धूप ही चाहिए होती है जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। परंतु अगर जैसे कि देखिए मेरा भी यहाँ पर अब धूप आनी बंद हो गई है, क्योंकि जो हमारे ये मेरा जो घर है, मेरा जो पूर्व मुखी है घर, पूर्व की तरफ से मेरा घर सूरज निकलता है इधर। तो ऐसे तो ये है साउथ फेस, तो साउथ में हमारे ये देखिए इस तरह से एक बिल्डिंग बन गई है, उसकी वजह से मेरी जो पूरी धूप रुक गई है। और अब बजने वाले हैं 2, तो यहाँ पर 12 बजे तक की धूप रहती है। तो मैं कुछ प्लांट मैंने
सेकंड फ्लोर पे रख दिए हैं, क्योंकि सर्दियों में जो धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्लांट को, और इन्हें धूप में रखने के लिए आप क्या करें, अगर आपके एक तरफ से धूप चली जाती है तो दूसरी तरफ आप उनको प्लांट को धूप में रख सकते हैं। जैसे देखिए मेरे इधर ये साउथ फेस है, तो यहाँ पर थोड़ी धूप आती है तो मैं गैलरी में कुछ प्लांट रख देती हूँ, और मैंने छत पर रख रखे हैं। तो इस तरह से आप इनको धूप में ही रखें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो फ्लावर खिलने के लिए धूप की बहुत आवश्यकता होती है सर्दियों के फ्लावर खिलने के लिए। तो ये आप सर्दियों में इनको बचा कर रखें। और ये कुछ ज़रूरी टिप्स हैं जो मैंने सर्दियों के लिए और सर्दियों के आने से पहले आपको बताए हैं अपने प्लांट के केयर के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन टिप्स को अपनाकर अपने प्लांट को हेल्दी और स्वस्थ रखेंगे। तो और जो पर्सलेन और जो आपके प्लांट है पर्सलेन और मॉस रोज़, उसको मैंने कटिंग करके उनको मैंने समेट दिया है। देखिए मैंने पूरे ही जो मेरे मॉस रोज़ थे इनकी इस तरह से कटिंग कर दी है, पूरे ही बहुत लैगी हो गए थे। सभी प्लांट मैंने समेट कर रख दिए हैं धूप के ऊपर, तो आप भी उनको सर्दियों से बचा कर रख सकते हो। और ये देखिए ये है अपराजिता का प्लांट, तो इसको भी देखिए अभी तो ये है इस पर, और फ्लावरिंग भी होती है इस पर, क्योंकि धूप कम आने लगी है तो इसलिए फ्लावरिंग इसकी बहुत कम हो गई। और मेरे पास ये 3 गमलों में लगा हुआ है, यहाँ पर एक इधर और एक इधर यहाँ पर। तो धूप की वजह से इन पर बहुत फ्लावरिंग कम हो रखी है। तो आप इनको धूप में रखें अभी भी, ये जब तक धुंध नहीं पड़ती फ्लावरिंग करते रहेंगे। और इनके जो शीड बने हुए हैं, जैसे देखिए बहुत फलियाँ लटकी हुई हैं, तो इनको आप अगली सर्दी के लिए अगली गर्मी के लिए बचा कर रख सकते हो। इनके शीड निकाल सकते हो इनको, देखिए ऐसे करके। तो ये कुछ जानकारी थी, तो इसको अपनाकर आप अपने बगीचे का ध्यान रख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपने प्लांट्स का ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें।